नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 10 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपने चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। कर्क राशि के जातकों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में होने वाली समस्त घटनाएं ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर ग्रहों के प्रभाव के अनुरूप ही होती है। जीवन में होने वाली छोटी से छोटी घटनाएं और बड़ी से बड़ी घटनाएं जो व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है, वो ग्रहों के प्रभाव से ही निर्मित होती है। तो आने वाले समय में ग्रहीय स्थितियां कैसी बन रही है, इसका सूक्ष्मतम अवलोकन करके हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि ये 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। तो कर्क राशि के जातकों, इस राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई है। देखिए, मंगल देव आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर इन 10 दिनों में गोचर करेंगे। राहु आपके कर्म भाव पर और केतु देव आपके राशि के 4th भाव यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के 8म भाव पर सूर्य के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के त्रिकोण भाव यानी 9वें भाव पर स्वराशिगत होकर बुध के साथ शुक्र के साथ त्रिग्रही युति बनाकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें शुक्रदेव आपके 9वें भाव पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ग्रही स्थितियां कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव इन 10 दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो कर्क राशि के जातकों, सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में स्थितियां कैसी बनी हुई है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके 10वें भाव पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। शनि 8वें भाव पर मौजूद होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को रहने वाली है। 8वें भाव पर शनि की मौजूदगी आपके जीवन में काम को लेकर उतार चढ़ाव दे सकती है। तो यहां पर कर्क राशि के जातकों को निरंतरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बृहस्पति राशि के भाग्य भाव पर प्रभावी हैं, तो कर्क राशि के जातकों को भाग्य का तो भरपूर साथ देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। ऐसे में यदि किसी प्रकार की नई नौकरी की संभावना को लेकर आप चल रहे हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ यहां पर कर्क राशि के जातकों को प्रतिद्वंदियों से भी सावधान होकर चलना चाहिए। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 8वें भाव पर प्रभावी हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी राशि के 9वें भाव पर प्रभावी हैं। तो देखिए, आर्थिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। उसमें आपको आर्थिक उन्नति तो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सूर्य की स्थितियां 8वें भाव पर शनि के साथ प्रतिकूल बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में
धन की अकस्मात व्यय की संभावना भी बनी हुई रहने वाली है। इन 10 दिनों की समयावधि में आपको खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप धन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो आपको सावधानी पूर्वक ही निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, इन 10 दिनों की समयावधि में संबंधों में आपको श्रेष्ठता मिली जुली प्राप्त होने वाली है। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आपको हो सकती है, वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, तो सामंजस्य पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के सदस्यों में संबंधों को मधुर बनाकर ही आपको चलना होगा। देखिए, भाई बहनों का तो आपको भरपूर सहयोग जरूर प्राप्त होगा, लेकिन कुटुंबीजनों को लेकर कुछ नकारात्मकता आपके मन में निर्मित हो सकती है और यही वाद विवाद का कारण बना सकती है, क्योंकि सूर्य आपके राशि के परिवार भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में शनि के साथ प्रभावी है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। इस समय अंतराल में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को बेहतर सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। परीक्षा प्रतियोगिता या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हायर एजुकेशन के फील्ड में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं तो यह समय बेहतर रहने वाला है। इसमें आपको बेहतर सफलता प्राप्त होने वाली है। मन में प्रसन्नता दिखाई देगी और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस समयावधि में यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए, पंचम भाव से प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में विराजित हैं, तो यहां पर आपके लिए प्रेम संबंधों में काफी खास समय आपके लिए रहने वाला है। किसी यदि गहरी फ्रेंडशिप में यदि आप चल रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी सकारात्मक फल दे सकता है। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र उच्च के होकर प्रभावी हैं, तो कहीं न कहीं संबंधों में आपको श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक संबंध देखते हैं। सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। मारक भाव पर सूर्य के साथ शनि की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं न कहीं यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं तो जीवन साथी की सेहत को लेकर समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। वहीं जीवन साथी के साथ रिश्तों में कम मधुरता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बृहस्पति की स्थिति आपके लिए काफी बेहतर है, तो वैवाहिक जीवन में आपको मिला जुला ही प्रभाव प्राप्त होगा, लेकिन वैवाहिक संबंधों को लेकर बेहतर और श्रेष्ठ स्थितियां इस समय अंतराल में नहीं कही जा सकती है। जिन जातकों को अभी विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के प्रबल योग बन रहा है। इन 10 दिनों की समयावधि में सेहत के लिहाज से अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, अष्टम भाव पर शनि के साथ सूर्य की स्थितियां बनी हुई है। यह स्थिति कहीं न कहीं आपको सेहत में उतार चढ़ाव दे सकती है। शनि आपकी राशि के लिए प्रबल मारक ग्रह बनते हैं, जो सूर्य के साथ अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो कर्क राशि के जातकों को घबराहट, मानसिक तनाव और शरीर में हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पेट जनित समस्या परेशान कर सकती है। खास तौर से जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है उन जातकों को विशेष समस्या हो सकती है। इसलिए कर्क राशि के जातकों को खान पान की आदत पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। रोजाना मेडिटेशन करना, व्यायाम करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति इस समय अंतराल में भाग्य भाव पर प्रभावी हैं, तो गंभीर किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कर्क राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं तो बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। कर्क राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा,
और चंद्रदेव 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों के, चूंकि आपके राशि का जो तत्व है जल तत्व है, जिसकी वजह से आपके मन में बार बार चंचलता निर्मित होती रहती है, तो यहां पर कर्क राशि के जातकों को पूर्व समयावधि में यदि आपको किसी प्रकार की असफलता प्राप्त हो चुकी है तो उससे आपको सीख लेकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और मन में हमेशा सकारात्मक विचार लेकर ही आपको चलना चाहिए। प्रकृति का नियम है, जिस प्रकार एक खेत में अगर बीज ना बोया जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है, ठीक उसी प्रकार यदि मस्तिष्क में आप सकारात्मक विचारों का प्रवेश नहीं करेंगे, किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं, यदि आप लर्निंग यानी टीचेबल नहीं रहेंगे तो समस्या आपको ज्यादा निर्मित हो सकती है और मन में नकारात्मकता भर सकती है। तो सबसे पहले तो कर्क राशि के जातकों को नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। दूसरी सावधानी, कर्क राशि के जातकों को जीवन में अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी है, अन्यथा ये आपको कई प्रकार के तनावपूर्वक स्थितियों से गुजार सकती है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। देखिए, राशि स्वामी बनते हैं चंद्रमा, तो इस समयावधि में भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बेहतर है। चंद्र ग्रह को अनुकूल करने के लिए चावलों की खीर बनाकर कन्याओं को खिलाना बेहतर रहने वाला है। उस खीर में आपको केसर नहीं डालना है। उसके साथ साथ सफेद वस्त्र का ज्यादा प्रयोग कर्क राशि वाले जातकों को करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि जन साढ़े का प्रभाव चल रहा है, तो यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो स्थिति आपके लिए और भी बेहतर रहने वाली है। और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप भी आपको करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।